रमशा खान खुशहाल खान का नया ड्रामा बिरयानी इतने ट्विस्ट ले आए, इतने तो मेरा ख्याल किसी सास बहू के ड्रामे में नहीं होते जितने इधर हो गए। नहीं, ज्यादा हो गया। एक ऐसा फैमिली ड्रामा है जिसमें बता ही नहीं रहे फैमिली का रिश्ता क्या है, नाता क्या है, समझ रहे हो? नहीं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो समोन फैमिली नहीं, रोमन रेंज, रॉक और यूसोस कजन, कोई अंकल, तो पता नहीं क्या। मतलब यार आप इंफॉर्मेशन दो तो सही, अगर आप करेक्टर्स को दिखा रहे हो। मतलब ऐसे है कि आप एक मूवी देख रहे हो जिसमें आपको फैमिली एक नजर आ रही है, माँ बहन बेटा, और वो बस आपने खुद ही ज्यूम करना है कि कौन किसका माँ है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, किसका भाई है, किसका क्या है, फलां ढमका जो भी है वो बस आपके ऊपर है। वो बस करेक्टर आपके ऊपर थोप देंगे कि लो आगे देख लो अपना जो देखना है। 10 एपिसोड गुजर चुकी हैं लेकिन पता ही नहीं लगा कि ये कौन है वो कौन है। खैर शुरू से शुरू कर दें। कॉम्प्लिकेटेड है मिरान की फैमिली। मेरा ख्याल नाम बिरयानी भी इसीलिए रखा है। इतना प्यारा खूबसूरत ड्रामा है, अच्छा खासा, और नाम बिरयानी। वो लगता है कोई रेसिपी देख रहे हो, वो फील ही नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा ड्रामा बुरा है, ड्रामा बहुत अच्छा है, मजेदार है, सब कुछ है, लेकिन यार ड्रामा मतलब नाम क्या है? किस महापुरुष ने ये नाम सोच के रखा है? पहले कोई काबली पुलाव आ गया, अब बिरयानी आ गया, आगे पता नहीं क्या, कोई सीख कबाब, गोला कबाब, कोफ्ता, इस तरह के भी कोई आएंगे। मेरा ख्याल खानों पे ही फिर सारे नाम रख दो। खैर मिरान की फैमिली से शुरू करूं तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। उसका इतना बैकग्राउंड बताया भी नहीं गया, बस दिखाया जरूर है, लेकिन एक्सप्लेन करने की तो कोशिश ही नहीं की कि हाँ ये इसकी फैमिली है, ये है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये है कौन। वो आपके ऊपर है। खैर फिर भी मैं हूं ना, अपुन है, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो मसला आ रहा है मिरान की फैमिली में, लेकिन मैं बता के रहा हूँ। लेकिन हाँ मतलब यार मैं भी जब ये ड्रामा देखता हूँ तो मुझे भी नहीं समझ लगती क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन चलो बताने की कोशिश करता हूँ। मिरान जो भी नाम है, वो बहुत ही एक अमीर कबीर बंदा है, ठीक है, हाई क्लास, जहाँ पे उनकी जो माँ है, आई डोंट नो वो माँ है या दादी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं करती, बस सीरियस सा रोल है और तो इतना कुछ पता नहीं। और उनकी फैमिली में है गुल, ना समझ लग रही है वो मिरान की माँ है, उनकी वाइफ है, वो कौन है मतलब, और क्या उनका नाता है, क्या रिलेशन है। लेकिन बताता हूँ, एक हारून भी है, थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड दिखाया। वो पता नहीं मिरान का छोटा भाई है या बेटा है, नहीं बेटा तो नहीं, लेकिन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मिरान के दादा के बारे में बताया गया या बाप के बारे में, उनकी यूनिवर्सिटी में कुछ जमीनें थी तो टेक्निकली उसके बाप की यूनिवर्सिटी हुई, उधर पढ़ रहा है। लेकिन जब बात उसकी बैकग्राउंड पे आती है तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो मेरी थ्योरी क्या है मैं बताता हूँ। तो देखो सरवत गिलानी जो कि रोल प्ले कर रही हैं गुल का, जिनका पहली बार मैंने काम देखा, बहुत ही कमाल अभी तक तो काम कर रही हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखो शुरू से शुरू बताता हूँ। जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो उन्होंने बताया कि किस तरह मीर जो है मिरान है, जो उसने होम स्कूल किया है, स्कूल कॉलेज घर से किया, उधर ही ट्यूटर टीचर आते थे, पढ़ लिख गया है। लेकिन इतनी अच्छी इंग्लिश उसकी ऐसी है, इतना कुछ, इसलिए उसे पता है, जेंटलमैन टाइप है, मैनर्स हैं, क्योंकि गुल ने उसे सिखाया। अब अगर मेरे कान बज रहे थे या पता नहीं मैंने नोट नहीं किया, शुरू में रमशा खान उससे पूछती है कि आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे और ये सब, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने सिखाया। आई थिंक, आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर उसने माँ ही बोला होता तो फिर तो कंफ्यूजन ही ना होती। आई डोंट थिंक उसने माँ बोला है, उसने यही कहा कि गुल ने सिखाई है। अब ये नहीं पता वो उसकी माँ है या उसकी बीवी है या क्या, लेकिन आई थिंक यार जो भी है, आप अपनी माँ को नाम से तो नहीं बुलाओगे, ठीक है, वाइफ हो सकती है, वाइफ को नाम से बुला सकते हो, तो आई थिंक। लेकिन आता हूँ मैं पॉइंट पे, उसने कहा मुझे गुल ने सिखाई है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी इन्फ्लुएंस है मुझ पे, वो काफ़ी देर उससे बातें भी करता है। एक और आप एपिसोड में देख सकते हो जहाँ मिरान जब काफ़ी देर बाद अपने शहर छोड़ के, यूनिवर्सिटी छोड़ के अपने घर जाता है अपनी उधर सिंध में, तो वहाँ पे वो सारी रात गुल से बातें करता रहता है। तो आई थिंक माँ से तो पूरी रात बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर वीडियो कॉल पे, और इतनी इन्फ्लुएंस, तो वो भी थोड़ा एक पॉइंट है कि ये उनकी माँ नहीं है। गुल भी फिर उनको मीरू मीरू कहती है, मिरान कहती है और इस तरह एडवाइस देती है। आई डोंट थिंक माँ इस तरह करती है। तो थ्योरी के मुताबिक मुझे ये लगता है कि मिरान जो है, उसके अब्बू जान तो हमने देख ली है वो पॉलिटिक्स में, और उनकी अम्मा जान है जिनको वो अम्मा साई कहते हैं, जिनको मतलब बहुत ही सीरियस और थोड़ा सा रोल दिया गया है, ठीक है, वो उनकी मदर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और एक उनका छोटा भाई है हारून, जो कि थोड़ा स्पेशल है। अब कहानी में गुल ऐसे आती हैं कि मिरान का एक बड़ा भाई भी था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वो भाग गया, कहीं चला गया, या प्रॉबेबली मरी गया, जिसके बारे में अभी नहीं बताया, लेकिन आगे बताएंगे। और उसकी शादी होने वाली थी गुल से, सरवत गिलानी के करैक्टर से, लेकिन फिर ऑब्वियसली नहीं हो पाई। और फिर एक बहुत ही यंग एज में मिरान की शादी होगी गुल से, तो टेक्निकली वो गुल की वाइफ है, हैं?
मतलब गुल उनकी वाइफ है, मतलब मिरान और गुल ये कपल हैं, हस्बैंड वाइफ। लेकिन क्योंकि मिरान की बहुत ही यंग एज में उनसे शादी होगी, निकाह हो गया सिर्फ, तो ऑन पेपर ही वो सिर्फ एक कपल है। लेकिन उसने उनको बहुत ग्रूम किया, मतलब गुल ने मिरान को बहुत ही पढ़ाया लिखाया, तो वो वाला एक रिलेशन है नहीं टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला, ज्यादा ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मदरली टाइप ऑफ रिलेशन है, कुछ ऐसा कर लो। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है, अब इसमें से देख लो जो आपको थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है वही सच होगा। तो मेरी थ्योरी के मुताबिक ये है, थ्योरी नंबर 2, कि जो मिरान है उनके जो वालिद साहब हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, उनकी एक पहले शादी हुई बहुत पहले जिनसे मिरान पैदा हुए, ठीक है, और फिर उनकी डेथ होगी, जो उनकी पहली वाइफ थी जिनसे मिरान पैदा हुए, डेथ होगी या छोड़गी, कुछ ऐसा हुआ। और फिर मिरान के फादर ने दूसरी शादी की जिनका नाम था गुल, मतलब है वो मिरान के फादर की सेकंड वाइफ है, लाइक स्टेप मॉम है मिरान की। और गुल का फिर आगे से बेटा है हारून, तो टेक्निकली वो उसका सौतेला भाई हुआ, कुछ है स्टेप ब्रदर स्टेप मॉम है क्या, हाँ वो ऐसा करके कुछ है, ठीक है। और इसलिए मतलब आप रिलेशन देख सकते हो कि मिरान का और हारून का एक भाइयों जैसा रोल ही है, वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट लग रहा है, तो वही मोस्ट प्रोबेबली होगा, मुझे तो ये लगता है। और मिरान ऑब्वियसली उनको अपनी माँ तो नहीं बोलता क्योंकि स्टेप मॉम है, तो इसलिए वो नाम ले लेता है, लेकिन दोनों की आपस में रिस्पेक्ट बहुत है। गुल ने मिरान को भी अपने बच्चों की तरह ही पाला है, ग्रूम किया, पढ़ाया लिखाया, तो उनका इस तरह का कुछ रिलेशन है, मुझे तो अभी तक खैर यही लगता है। लेकिन हाँ, नाम की माँ बहन एक कर दी, थोड़ा सा मजा खराब कर देती है। बाकी अदरवाइज ड्रामा बहुत ही अच्छा है, रोम कॉम, एनिमीज टू लवर्स, और मैसेज भी देती है किस तरह हर अमीर बंदा बिल्कुल एरोगेंट सेल्फिश रूड नहीं होता, ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और जो सोशली ऑकवर्ड होते हैं, जिन्होंने होम स्कूल किया होता है, उनके लिए आगे जिंदगी कैसी होती है थोड़ा उस टाइप पे भी दिखाया है। और बिल्कुल ही मतलब एक आसमान है एक जमीन है, थोड़ा उस टाइप पे भी दिखाया है कि दोनों की कितनी फर्क डायनामिक्स हैं, बिल्कुल ही फर्क जिंदगी है, लेकिन फिर भी एक हो रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा ड्रामा है, लेकिन नाम यार थोड़ा सा तो क्रिएटिव रख सकते थे। बिरयानी इसलिए रखा है क्योंकि ये बिरयानी की तरह मतलब बहुत ही मिक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरह उसमें इतने मसाले डलते हैं, चीजें डलती हैं, वो तो खुद नहीं मुझे पता क्या क्या बिरयानी में डलता है, कल्चर के हिसाब से रख दिया है। और बहुत ही डीप मीनिंग है बिरयानी का, कि मतलब बिरयानी के मसालों की तरह ये मजेदार भी है और साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है। और ये रिश्ते देख के तो मिरान की फैमिली देख के तो पता लग ही गया। लेकिन यार जरूरी तो नहीं कि डीपर मीनिंग है तो फिर आप खाना के नाम रख दो, बिरयानी तो काबली पिलाओ तो पता नहीं क्या, कोई नान, पता नहीं, ऐसे तो नहीं ना यार। मतलब मुझसे ही कुछ पूछ लेते, मैं ही बता देता 3-4, तो इसका नाम अच्छा सा हो सकता था अलग आसमान, मतलब कि दोनों हैं तो एक ही आसमान के नीचे, लेकिन फिर भी दोनों के आसमान ऑलमोस्ट फर्क हैं, क्योंकि जिंदगियां बिल्कुल फर्क हैं, एक अमीर एक गरीब, एक की फर्क लाइफस्टाइल, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दोबारा वो एक आसमान के नीचे आ रहे हैं और आ भी जाएंगे। इस तरह का करके कुछ और आप फैन से ही पूछ लेते तो वो इतने आइडियाज दे देते, मैंने तो एक नाम बताया, इस तरह का कुछ कर लेते। लेकिन नॉनदलेस ड्रामा अभी तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, इसकी कॉमेडी, इसका ह्यूमर, स्टोरी बहुत ही डिफरेंट सी है और एंटरटेनिंग भी। खैर ये कुछ मेरी थ्योरी थी इस टॉपिक को लेके यार, मतलब 2 थ्योरीज है मेरी जो मैंने बताई, आपको इनमें से कौन सी अपीलिंग लगती है कमेंट करके बताना। और हो सकता है ये दोनों थ्योरीज ही गलत हो और तीसरी पता नहीं क्या असली सच हो, आपको लगता है, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, आम बेच रहे हो फिर इधर, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करके आओ और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं अगली वीडियोस डालता रहूं। खैर हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, कीप पुशिंग, कीप गोइंग, और या बाय बाय।